कौन सा ग्रह है आपकी कुंडली का सबसे काम का ग्रह, ये ज़रूर देखिए आप। किसी भी कुंडली के अंदर लग्न, पंचम और नवम, यानी आपकी कुंडली जहाँ से स्टार्ट होती है वो हाउस, उससे 5th हाउस और उससे 9th हाउस, ये ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए शक्ति के अंदर हमेशा ये देखा जाता है, जैसे जब हम कोई साधना करते हैं या जब हम पूजा पत्ती करते हैं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर विशेष तौर पे हम ट्रायंगल से देखते हैं, इवन बाकी धर्मों के अंदर भी ट्रायंगल से देखा जाता है। तो ये जो होता है ट्रायंगल हाउसेज होते हैं, इस घरों का मजबूत स्थिति में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये किसी भी इंसान के 3 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप ये समझिए उसने 50 से 60% मुसीबतों से अपने आप ही निकल जाना है। आदमी क्या करता है, आदमी इन चीज़ों को देखता ही नहीं है, आदमी सिर्फ उपाय करने लग जाता है। पहले आप उन तीनों घरों को बहुत मजबूत स्थिति में लाइए और आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। मैंने अक्सर ही कुंडलियों के अंदर देखा है, लोगों को 1st हाउस ख़राब है, यानी लोगों का लगन ख़राब है, उनकी शरीर ख़राब हो रहा है, उनका 5th हाउस एजुकेशन ख़राब है, उनका 9th हाउस उनका भाग्य, उनके पिता से संबंध, ये सब ख़राब है। तो आप जीवन में कितनी उपाय कर लीजिए, आपकी तरक्की बहुत मुश्किल है। पहले आप इन तीनों हाउसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, देखिए इनके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, किस कंडीशन में, किसके साथ बैठे हैं, कौन से नेगेटिव प्लैनेट्स उन्हें देख रहे हैं, D9 चार्ट में उनकी क्या कंडीशन हैगी। इवन कई चार्ट्स के अंदर D2 चार्ट, D10 चार्ट और D19 चार्ट्स भी देखे जाते हैं, इवन D32 चार्ट्स को भी स्टडी किया जाता है। देखिए जो व्यक्ति माला धारण करे है, गंडे तावीज़ धारण किया हुआ है, उसने बाल दाढ़ी बढ़ाई हुई है, इससे ये नहीं साबित होता कि वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, इससे ये हो सकता है कि वो एक अच्छा पंडित हो, लेकिन अच्छा ज्योतिषी होने के लिए आपको चार्ट्स की और प्लैनेट्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपने चार्ट्स स्टडी कर रहे हो। देखिए मोटे तरीके से चार्ट्स देखने पे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। तो हमेशा अपनी कुंडली ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए जो आपकी प्लैनेट्स की बहुत डिटेल एनालिसिस करे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उसका एक्चुअल रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तब जाके आप अपने कुंडली को ठीक कर सकते हैं, और जब आपकी कुंडली ठीक होगी तब आपकी लाइफ ठीक होगी। किसी की भी कुंडली किसी की वीकनेस नहीं होती। लोगों को अपनी कुंडली को यूटिलाइज करना नहीं आता कि उसमें हमारे कौन से काम के प्लैनेट है, हमें क्या करना चाहिए, हम अपने प्लैनेट्स को कैसे ठीक करें। बस लोगों ने क्या है कि लोग यूट्यूब पे जाते हैं, चीज़ें देखते हैं और डायरेक्ट उपाय शुरू कर देते हैं। देखिए उपाय, अब आपको यही नहीं पता कि आपकी कुंडली में आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपका नक्षत्र कौन सा, आपके नक्षत्र के हिसाब से आपको क्या कार्य करना चाहिए, D9 चार्ट की कंडीशन कैसी है। अब लोग बोल रहे हैं कि हम, कई लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं हमारे तो फलाना गज केसरी हो गया और मैं तो यहाँ दुकान पे बैठा हुआ, दुकान पे काम कर रहा हूँ। क्यों नहीं काम कर रहा, किताबों में तो लिखा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, आपको वो सब कारण थोरोली स्टडी करने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है दशा कौन सी है, कितने डिग्री का प्लैनेट है, लगन का वो फ्रेंड है कि नहीं है, तब जाके ये सब चीज़ें घटित होती हैं। इसीलिए कभी भी अपनी कुंडली को किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं तो ये जरूर देख लें कि वो एक सर्टिफाइड पढ़ा हुआ एस्ट्रोलॉजर है भी कि नहीं। आप पंडित जी को कुंडली दिखा रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर को, इसके डिफरेंस को समझिए आप। आज के समय में लोग शादी करते हैं, लोग ऑनलाइन ऐप पे देखते हैं कुंडली, उन्हें लगता है ठीक है इतने गुण मिल गए, बाद में जो है वो ठोकम पीटी होती है, उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है। वो ऐप कहती है ठीक है आपके में कुंडली में ये दोष हैगा या ये दोष नहीं है। दोष के अलावा भी आपको कुंडली में ये देखना पड़ता है कि आप जैसे शादी कर रहे हैं, एज अ पर्सन उनकी कुंडली कैसी है, आपकी कुंडली कैसी है, आप दोनों का व्यक्तित्व कैसा है। दोनों अगर अग्नि तत्व की कुंडलियाँ होंगी तो उन दोनों को आपस में मैरिज नहीं करनी चाहिए, उनकी मैरिज बनेगी नहीं, रोज लड़ाई झगड़े होंगे, और भी बहुत तरह की चीज़ें होती जाती है जो कुंडली में देखी जाती है। जब कुंडली मिलान किया जाता है, लोग अक्सर इन चीज़ों को ओवर शैडो करते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। क्या है कि आप शादी कर रहे हैं, उस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, और बहुत छोटी सी चीज़ को आप मिस कर देते हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ भी अपनी चीज़ों की जो लाइफ के इवेंट्स होते हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये हमारे देश की विद्या है, आप भी इसका यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब कोई बाहर का पर्सन उसको सर्टिफाई कर देगा या कोई बोल देगा कि हाँ ये चीज़ काम करती तभी आपको समझ में आएगी। अगर इसी तरह की चर्चा आप मेरे से करना चाहते हैं या आप चाहते मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में जज करके बताऊं, आपकी प्रॉब्लम्स बताऊं, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, या आप कुंडली मिलान करवाना चाह रहे हैं, कोई भी XYZ आपके इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप पर्सनली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
जहाँ मैं एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर से भी अच्छे तरीके से आपकी कुंडली को जज करूँगा और बताऊँगा आपको, आपके सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा। ये नहीं कि आपने मुझे 3 क्वेश्चन भेजे, मैंने 3 का जवाब आपको लिख के भेज दिया। प्रॉपर कंसल्टेशन। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माई की।